यौवन संपन्ना विशाल कुल संभव विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। प्रिय छात्रगण, हम लोग पिछले पार्ट 4 क्लास में स्वर संधि के ऊपर वृद्धि संधि और यण संधि के ऊपर चर्चा किए थे और आज हम लोग स्वर संधि के अवशिष्ट अयादि संधि और पूर्वरूप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और आइए हम चलते हैं अयादि संधि और पूर्वरूप संधि को कैसे समझते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हाँ, अभी अयादि संधि का संज्ञा क्या होती है? अगर अंतिम स्वर ए, ऐ, ओ, औ हो तो पहला स्वर क्या होना चाहिए ना, कोई भी स्वर वर्ण, मतलब अ टू ओ, आ हर्षो दीर्घ रू रू ए ओई ओ, अ टू ओ हो तो क्या होता है? हम लोग चलते हैं, देखें, यहाँ मैं लिख दिया हूं कोई भी शब्द का अंतिम स्वर ए, ऐ, ओ, और उसके बाद प्लस प्लस दिया हूं, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण वाला शब्द हो सकता है, तो अ टू औ तक हो सकता है। तो क्या होगा ना, एक की जगह पर होगा और ओ की जगह पर होगा आ, और ओ के जगह पर होगा अब, और औ के जगह पर होगा आम। ठीक है, तो अभी उसका एग्जाम्पल पहले ए का लेते हैं। अभी मैं एक पहला एग्जाम्पल दिया हूं, ने जोड़ अनम। देखो, ने एक पहला शब्द होता है, पहला शब्द नहीं कहा जा सकता है, तो ने का अशब्द है, अपद है, तो नौ का अंतिम स्वर क्या है ना, ए। तो हम लोग पहले स्टेप में क्या है, नौ हलन जोड़ ए जोड़ अनम। तो उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कर दिए, तो नौ हलन ए का क्या बना दिए, ए के जगह पर हम लोग कर दिए अ, फिर जोड़ अनम। फिर ये क्या हुआ, नौ जो हलन था उसमें अ मिल गया, फिर य में जो हलन था ये अ मिल गया, नौ प्लस अ नौ, य प्लस अ य, फिर बाद में नाम था ने जोड़ अनम नयनम। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, जो मुन्ने जोड़ ए। मुन्ने एक शब्द है, मुन्ने का लास्ट लेटर क्या है ना, मुंह। पहला स्टेप में हम लोग समझाते हैं, मुंह को नहीं तोड़ेंगे, ने को तोड़ेंगे। नौ प्लस ए, नौ प्लस ए में तो प्लस ए, बाद में ए वाला लेटर है, तो फिर मुंह नौ हलन ए का अ बना दिए, उसको काट के अ बना दिए, फिर जोड़ ए। फिर इसमें क्या हुआ ना, नौ हलन में अ मिल गया, नौ जोड़ अ नौ, फिर य में ए मिल गया, तो य जोड़ ए ये, तो मुन्ने जोड़ ए मुन्नाए। फिर ये ए का संधि हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ओ का संधि करेंगे अभी ए, फिर दूसरा उदाहरण देंगे ऐ का। ऐ का हम लोग क्या करेंगे कि श्रेयी जोड़ अभिलाषः, जोड़ अभिलाषः। तो क्या करेंगे, श्री को नहीं तोड़ेंगे, तो श्री हुआ, फिर य को तोड़ेंगे, य जोड़ ऐ, य जोड़ ऐ करते हैं, जोड़ को नहीं लिखते हैं, य जोड़ ऐ, तो फिर प्लस अभिलाषः। तो फिर क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है वही श्री रखेंगे, फिर क्या करेंगे, यह हलन करेंगे, ए को काट के, सॉरी ऐ को काट के आय करेंगे, फिर जोड़ अभिलाषः। अभी क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, य में आ की मात्रा जुड़ गया, अभी श्री, तो फिर य में आ की मात्रा जुड़ गया या, य में अ जुड़ गया य, फिर भी ला सह, श्रियाभिलाषः। फिर अभी आई, ये एक एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देते हैं कि नई जोड़ अकह, फिर न को तोड़ेंगे, न जोड़ ऐ, फिर जोड़ अकह,
ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, न जोड़ औ का क्या करेंगे, आ कर देते हैं उसको काट के, फिर जोड़ अकह, फिर न में आ मिल गया हुआ ना, फिर य में अ मिल गया हुआ य, फिर क में था फिर नायकह, नई जोड़ अकह नायकह। समझ गए? ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में ओ को जाएंगे। तो ओ में क्या होता है, ओ में अभी ए का चला गया, औ का एग्जाम्पल चला गया, फिर ओ का क्या होता है ना, पो जोड़ और नहा। अभी हम लोग क्या करें, पहला स्टेप में क्या करें, प जोड़ ओ, फिर जोड़ और नहा। समझ गए? अभी पो में जो प था, पो को अगर तोड़ेंगे तो प हलन जोड़ ओ होगा, तो पो। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, प हलन ओ को काट के अब करेंगे, अब प्लीज अनहा, फिर उसको हम जोड़ देते हैं, प जोड़ अ प, व जोड़ अ व, फिर उसमें न था, न में विसर्ग था, फिर पो जोड़ अनहा पवनहा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, साधो, साधो जोड़ ए। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, सा को नहीं तोड़ेंगे, ध को तोड़ेंगे, ध हलन जोड़ ध जोड़ ओ करके धो होता है, फिर जोड़ ए। समझ में आया? फिर दूसरा में क्या होता है, तो सा लिखेंगे, फिर ध, फिर ओ का क्या करते हैं अब, फिर ए। अभी क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, ध जोड़ अ। पहले हम लोग लिखते हैं सा, ध जोड़ अ, ध, फिर ब जोड़ ए वे, तो होता है साधो जोड़ ए साधवे। अभी हम लोग औ का उदाहरण देखते हैं। औ के में क्या होता है, नौ जोड़ इकह। पहला स्टेप में ना को तोड़ेंगे, न जोड़ औ, ठीक है, फिर प्लस इकह, हाँ इकह दिखता है। तो अभी दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, न हलन औ का आब कर देते हैं। अभी मैं आब लिखा हूं, औ का आब होता है, तो न हलन जोड़ आब, फिर जोड़ इकह, फिर उसके बाद हम लोग उसको जोड़ते हैं। न जोड़ आ क्या हुआ, ना, व जोड़ी क्या हुआ, व हलन जोड़ी वी, फिर उसके बाद क है, नौ जोड़ इकह नाविकह, नौ जोड़ इकह नाविकह। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग उसको लेते हैं, दो जोड़ अपी। दो जोड़ अपी में क्या करते हैं, अभी उसको पहले स्टेप में तोड़ते हैं, दो हलन जोड़ औ, फिर जोड़ अपी। ओके। अभी दूसरा स्टेप में वही दो लिखेंगे, फिर औ का क्या करते हैं, औ का आप, फिर अपी करते हैं, फिर उसके साथ मिला देते हैं, दो जोड़ आ क्या होता है, अभी द्वा, व जोड़ अ व, फिर उसके बाद क्या है, पी, दो जोड़ अपी द्वावपी। ये अयादि संधि का पहले प्रकार का है। फिर अयादि संधि का विकल्प, अयादि संधि का जो विकल्प रूप होता है उसको हम लोग पढ़ाएंगे। अभी देखो अयादि संधि का विकल्प, हम लोग पहले अयादि संधि पढ़े थे, जैसे ए का और, ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब होता है। उसी का विकल्प पक्ष में क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। उसका संज्ञा क्या है, पदांत में ए ऐ ओ औ, उसी तरह अयादि संधि की तरह के बाद कोई भी स्वरवर्ण और उसके बाद स्वरवर्ण य व ह र ल वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो होने वाले ओय आय, माने ए का ओय, ओई का आय, ओ का अब, औ का आप से य और व, मतलब ये य और व ये लोप हो जाता है। और ये लोप क्या होता है, विकल्प से होता है, माने एक पक्ष में मिट जाता है और दूसरे पक्ष में नहीं मिटता है। तो अभी क्या करते हैं, तो पदांत क्या है, हम लोग पहले जो लिखे हैं पदांत में, तो पहले जो हम लोग संधि अयादि संधि का जो एग्जाम्पल दिए थे,
पो जोड़ा न पवन नई जोड़ा क नायक। देखो पो जोड़ा न में पो एक पदांत नहीं है, तो पदांत कैसे समझेंगे, पदांत क्या है, पदांत किसे कहा जाता है। तो संस्कृत में लिखा गया है विभक्त्यंतम पदम, अर्थात जिसके साथ विभक्ति जुड़ी जाती है उसको पद कहा जाता है। इसका मतलब होता है किसी शब्द का रूप जो होता है, बालक एक शब्द होता है, बालकः बालको बालकः, ये पद में आ गया। फिर गम धातु होता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पढ़ धातु पठति पठता पठन्ति, इस तरह पठतु पठताम पठन्तु। इसी तरह जो हम लोग पद बोलते हैं, अव्यय पद भी होता है, सो अद्य ह्यः अधुना संप्रति, ये सभी पद जो होता है ये पद, इसे पद कहा जाता है। तो पद का अंत को पदांत कहा जाता है। पद का अंत का मतलब होता है, अगर एक मानिए कि हम लोग लेंगे मुने हैं, मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन या पंचमी एक वचन, कि बालक शब्द का चतुर्थ एक वचन बालकाय, ये एक पद है, तो उसका बालकाय का अंतिम स्वर क्या है, पदांत का मतलब बालकाय, जो य में जो अ है वही पदांत वाला वर्ण होता है, पद का अंत होता है। तो उसी तरह हम लोग जितना ये जो पदांत वाला जो ए, पदांत वाला ओई, पदांत वाला ओ, पदांत वाला औ के बाद अगर ये वाला वर्ण रहेगा, कोई भी स्वर वर्ण, तो पहले हम लोग बोले थे कोई भी स्वर वर्ण हो तो य व हर ल वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या होता है, हम लोग जो क च ट त प वर्ग होता है, जो व्यंजन वर्ण का क टू म तक 25 वर्ण होते हैं। तो क ख ग घ व, फिर च वर्ग च छ ज ज ञ, फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर त वर्ग त थ द ध म और प वर्ग प फ ब भ म, ये 25 वर्णों को वर्गीय व्यंजन वर्ण बोला जाता है। इसका पहला और दूसरा को छोड़कर तीसरा वर्ण जैसे ग ज ड़ द ब, और चौथा होता है घ झ ढ ध भ, और पांचवा होता है व य ण न, ये वर्ण उसके बाद स्वर वर्ण के बाद हो तो क्या होता है, तो जो ए का जो अय होता है और ओई का जो आय होता है, ओ का जो अव होता है और औ का जो आव होता है, ये य और व का ये मिट जाता है, य और व का लोप हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं इधर, ते जोड़ आगच्छन्ति। देखो ये ते एक पद है कि सतौते, तत्शब्द का पुल्लिंग या पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में है और स्त्रीलिंग द्विवचन में है और नपुंसकलिंग द्विवचन, तत्ते तानि और साते, ये ते बहुत जगह होता है। जो भी है ये ते इधर है कि सतौते आगच्छन्ति, क्यों आगच्छन्ति से पता चलता है कि तत्शब्द का पुल्लिंग बहुवचन में, पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप होता है। तो ये ते एक पद हो गया, पद का अंत क्या है ए, तो पद ये तो ए आगच्छन्ति, फिर ए को हम लोग क्या बना दिए, या अय बना दिए, तो ए का अय होता है ते अय, फिर जोड़ आगच्छन्ति। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक पक्ष में उसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, य का मिट जाएगा बोला गया था, तो में हम लोग क्या करते हैं, तो में य जोड़ देते हैं, तो हो गया, फिर ये तो मिट गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, तो ते जोड़ आगच्छन्ति, तो आगच्छन्ति। अगर नहीं मिटाएंगे तो यादि संधि के हिसाब से करेंगे तो क्या होता है, तो ये एक पक्ष में, दूसरा पक्ष में क्या होता है, तो जोड़ा तो, फिर य को तो नहीं मिटाए, य जोड़ा क्या होता है या, है ना, फिर गच्छन्ति, गच्छन्ति, ये तया गच्छन्ति, समझ में है, ठीक है। अभी एक पक्ष में मिटा दिए, देखो इधर जो मिटाने के बाद तो जोड़ा आगच्छन्ति, यहाँ संधि भी और आ, ये संधि कोई सोचता है कि तो आगच्छन्ति संधि नहीं हुआ है, कोई सोच के उसको दोबारा भी संधि कर देता है, नहीं, वो विकल्प में जो यह लोप हो जाता है उसके बाद दोबारा संधि नहीं होता है। आइए हम दूसरा चलते हैं, हमने ए का कर दिए, अभी ओई का, अस्सी जोड़ इमानी, अस्सी इदम शब्द का चतुर्थी एक वचन में अस्सी होता है स्त्रीलिंग, चतुर्थ एक वचन में अस्सी मतलब पद हो गया, पद का अंत में क्या होता है ओई है, तो अ को तोड़ेंगे तो स्य हलन जोड़ ओई जोड़ इमानी, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ओई को काट के आय कर देते हैं, जैसा लिखा जाता है ऊपर तो उसको नीचे ले आते हैं, और स्य हलन फिर आय जोड़ इमानी। तो क्या करते हैं, अगर इस योग को क्या करते हैं मिटा देते हैं, तो विकल्प पक्ष में क्या होता है, अ स्य में आ मिल गया, अस्या, फिर यह तो नहीं है डायरेक्ट उसके बाद इमानी, तो अस्या इमानी ये सिद्ध होता है। फिर दूसरे पक्ष में क्या होता है, जब यह नहीं मिटाते हैं
तो अयादि संधि का नियम के हिसाब से तो अस्या इमानी, य में छोटी कर हो जाएगा, फिर अस्या इमानी, य में छोटी मिल जाता है, अस्या इमानी। अभी तीसरा जो हम लोग ए और ऐ का उदाहरण दे चुके हैं, अभी ओ का देते हैं, जो प्रभो जो आया ही। प्रभो भी एक पदांत है, पद है, तो प्रभु शब्द का संबोधन एक वचन प्रभु होता है, फिर जोड़ आया ही। तो प्रभु का अंतिम स्वर क्या है? ओ। इसका पहले स्टेप में प्र भ हलन जोड़ ओ, तो प्रभु फिर जोड़ आया ही। तो उसके दूसरा स्टेप में क्या? प्र भ हलन ओ को हम काट के ऑफ कर देते हैं, फिर जोड़ आया ही। तो अभी क्या करते हैं, देखो अभी ब को हम लोग काट देते हैं, फिर जोड़ के क्या करते हैं? प्र भ में अ मिल गया, भ फिर आया ही, आया ही, तो प्रभ आया ही। जो नहीं लोप करेंगे क्या होगा ना? प्र फिर भ, भ का अ मिल गया, भ फिर ब में आकार होता है वा या ही, प्रभ वाया ही। प्रभो जो आया ही जब लोप करते हैं तभी क्या होता है? प्रभ आया ही, यहाँ संधि नहीं होगा, फिर यह संधि हो चुका है। फिर दूसरे पक्ष में होता है जहां लोप नहीं करते हैं तो प्रभव आया ही। आइए चलते हैं अभी चौथा उदाहरण को, ओ वाला। ओ में क्या होता है? आप होता है रात्रो जोड़ आगतायाम। रात्रि शब्द का, रात्रि स्त्रीलिंग शब्द, रात्रि शब्द का सप्तम एक वचन में रात्रो होता है, मतलब ये एक पद है, पद का अंत क्या है? औ। रात्र, त्र को नहीं तोड़ते हैं, औ को ले आते हैं, त्र से त्र, फिर औ त्रौ, तो औ पदांत है, मतलब पद का अंत औ है, फिर आगतायाम। फिर क्या करते हैं? औ को काट के आप कर देते हैं, रा त्र हलन आप आगतायाम। फिर मिटाएंगे, उसमें क्या होता है? ब को मिटा देते हैं, तो क्या होता है? रा त्र में आ मिल गया, त्रा, फिर ब तो नहीं है, ब मिट गया है, तो उसके बाद होता है आगतायाम, आगतायाम, रात्रा आगतायाम। तो दो शिरोरेखा में लगा लगा के लिखते हैं, लेकिन एक शिरोरेखा में नहीं लिखेंगे, तो रात्रा आगतायाम। तो फिर जब लो मिटाते नहीं है तो दूसरे पक्ष में क्या होता है? रा त्रा, फिर व में आ मिल गया वा, फिर ग ता यम, रात्रा वागतायम। रात्रो जोड़ आगतायम, रात्रा आगतायम, रात्रा वागतायम। अभी अयादि संधि का विकल्प पक्ष समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं? अभी पूर्वरूप संधि, जो पूर्वरूप संधि का मतलब होता है अयादि संधि का बाधक, मतलब अयादि संधि का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अयादि संधि का तुम लोग को लगेगा यहाँ जो अ या आ इसे होना चाहिए, लेकिन इधर पूर्वरूप संधि का इस तरह नहीं होगा। उसका संज्ञा हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। तो इसमें पदांत ए और ओ के बाद सिर्फ जो अगर ओ रहता है, ए और ओ, पदांत भी होगा, अपदांत नहीं होगा। पदांत ए और ओ के बाद अगर क्या होना चाहिए? सिर्फ अ होगा। अ होने पर अयादि संधि का नियम लागू नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? अभी तो अ को पूर्व रूप हो जाता है, मतलब जो मानो कि ये ए का क्या होना चाहिए? ए का अ हो जाना चाहिए, फिर ओ का क्या हो जाना चाहिए? अब हो जाना चाहिए। ये जो ए है, ये ओ है, ए का अ, ओ का अब, ये हो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ अ होने के बाद, माने अ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर होगा तो फिर ये अयादि संधि का नियम लागू हो जाएगा। लेकिन ए और ओ के बाद अगर सिर्फ अ, याद रखो अभी सिर्फ अ रहेगा तो अयादि संधि का नियम लागू नहीं होगा। अ बिना परिवर्तन के मिल जाता है, तथा उसकी सूचना, अगर जैसे सूचना का होता है अ का अवग्रह हो जाता है। जो अवग्रह का चिन्ह में ब्रैकेट में यहाँ लिखा हूं, अवग्रह उसको कहा जाता है, ये चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे आओ हम लोग करते हैं, अभी एग्जाम्पल देते हैं। के जोड़ा पी, के एक पद है, कह कऊ के, तो के पद है, उसके अंत में क्या है? ए की मात्रा है, तो उसके बाद देखो अ है, सिर्फ अ है, आ नहीं है, ई नहीं है। अगर आ ई कुछ भी स्वर वर्ण अ को छोड़कर होगा तो अयादि संधि का नियम लागू हो जाएगा। सिर्फ अ है तो क्या होना चाहिए? ए का तो नियम लागू नहीं, अयादि संधि का नियम लागू नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? वही के रखते हैं।
उसके बाद क्या है, तो अ का क्या करते हैं, ये जो अ है ये उसको अवग्रह कर देते हैं। तो के का अयादि नियम लागू नहीं हुआ, मतलब ए का अ नहीं हुआ, के उसी तरह बनकर रहा है। फिर ये अ का अवग्रह हुआ, फिर पी, तो के जोड़ा पी, के पी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए का ओ, ए के बाद ओ क्या देते हैं, साधो जोड़ अत्र। साधो, साधु शब्द का संबोधन एक वचन में, साधो एक पद है, पद का अंत क्या है, ओ है, ये उसके बाद क्या है, अत्र। अ एक स्वर वर्ण है, मतलब अ है, सिर्फ अ है, ये ओ का अब नहीं होगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वही साधो, अभी साधो रखते हैं, साधो रख दिए, ओ का अब नहीं किए, फिर अ का क्या करते हैं, अवग्रह करके फिर त्र कर देते हैं, साधोत्र। साधो जोड़ात्र, साधोत्र। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, लभते जोड़ा अधुना। लभते लभ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में लभते होता है। फिर लभते, अभी ये पद है, अब पद का अंत में क्या है, ए है, तो ए का आय नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, लभते, फिर अ का अवग्रह कर देते हैं, फिर धुना लिख देते हैं, तो लभते धुना, तो अवग्रह के ऊपर शिरोरेखा नहीं रहेगा। फिर देशे जोड़ा भाव, चौथा उदाहरण, देशे जोड़ा भाव। तो देशे का क्या होता है, देश शब्द का सप्तमी एक वचन है, क्या होता है, देशे होता है, देशे का अंतिम स्वर क्या होता है, ए होता है। फिर वही ए का क्या हुआ ना, हम लोग देशे वही रख दिए, देशे जोड़ अभाव में क्या है, अ का अवग्रह कर देते हैं, फिर उसके बाद भाव लिखते हैं, देशे जोड़ा भाव, देशे भाव। हम लोग उसी तरह उच्चारण करते हैं, के जोड़ा पी, के पी, मतलब वह उच्चारित थोड़ा सा अक्षर चिन्ह के तरफ उसमें उच्चारित हो जाता है। फिर साधो जोड़ात्र, साधोत्र, मतलब अ पूरा उच्चारित नहीं होता है। फिर लभते जोड़ा धुना, लभते धुना, देशे जोड़ा भाव, देशे भाव। इस तरह हम लोग अयादि संधि का, अयादि संधि और पूर्व संधि, अयादि संधि और अयादि संधि का विकल्पक्ष और पूर्व संधि आज हम लोग इतना पढ़ा है। तुम लोग, मैं समझता हूं कि इस तरह तुम लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कुछ भी अगर तुम लोग का संदेह होगा, डाउट होगा, तो हम कमेंट लाइन में तुम लोग लिखने से मैं उसको समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, देन गिव ए बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon, share it and also comment on below. जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।